कैसे हैं डियर। आप लोगों के लिए खुशी की बात है कि सीबीएसई ने आपका हर सब्जेक्ट का सिलेबस जो है वो कुछ क्या किया है, रिड्यूस किया है। आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम 2020-21 के लिए तो किस प्रकार रिड्यूस किया है उसका जिक्र हम करेंगे। तो फर्स्ट से क्लास 8 तक सीबीएसई ने स्कूल के ऊपर ही छोड़ा है कि आप जिस प्रकार सिलेबस मेंटेन करना चाहें, मींस उसको जिसकी अपनी सुविधा के अनुसार जितना आप देना चाहें वो आप अप्रूव कर सकते हैं। 9th to 12th किस प्रकार चेंज हुआ है उसका जिक्र सीबीएसई ने किया है। और हम यहाँ जिक्र करेंगे मैथमेटिक्स 12th क्लास का। हमें पता है कि हमारे चैप्टर्स हैं। यूनिट फर्स्ट में हमारा चैप्टर जो है वो क्या है, रिलेशन एंड फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये दो हैं। और रिलेशन एंड फंक्शन में क्या क्या रिड्यूस किया है वो है कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन मीन्स आपके जैसे ऐसे इस प्रकार के फंक्शन एफ कंपोजिट जी ऑफ एक्स और जी कंपोजिट एफ, इस प्रकार का जो आपका कंसेप्ट है वो रिड्यूस कर दिया गया है। कंपोजिट फंक्शन का जो कंसेप्ट है उसको क्या कर दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया है। और इनवर्स ऑफ फंक्शन, ये दो आपके रिलेशन एंड फंक्शन से क्या कर दिए गए हैं, रिड्यूस कर दिए गए हैं। ये अब नहीं होंगे आपके। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या, ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रिड्यूस कर दिया गया है। ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को क्या कर दिया गया है, यहां से इसमें से रिड्यूस कर दिया गया है जी। सेकेंड यूनिट है हमारी एलजेब्रा, जिसमें हमारे चैप्टर आते हैं मैट्रिसेस यानी मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। मैट्रिक्स में मैट्रिक्स या मैट्रिसेस में क्या रिड्यूस किया गया है, एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन जीरो मैट्रिक्स हुज प्रोडक्ट इज जीरो मैट्रिक्स, यानी ऐसे कोई भी मैट्रिक्स जो जीरो मैट्रिक्स नहीं है बट उनकी प्रोडक्ट जीरो मैट्रिक्स है, ऐसे कोई भी मैट्रिक्स का कंसेप्ट हटा दिया गया है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट हटाया है वो, जिससे थोड़े बहुत बच्चे क्या होते हैं, विचलित होते हैं, डरते हैं थोड़ा बहुत, कंसेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन। कंसेप्ट ऑफ, यहां मैट्रिक्स से कंसेप्ट ऑफ रो एंड कॉलम ऑपरेशन, एलिमेंट्री ऑपरेशन, ये जो है आपका हटा दिया गया है मैट्रिसेस से। मैट्रिक्स या मैट्रिसेस से आपका ये हटा दिया गया है। और प्रूफ ऑफ यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, प्रूफ ऑफ यूनिकनेस ऑफ इनवर्स इफ इट इज एग्जिस्ट, ये भी हटा दिया गया है। यानी इसी का कंसेप्ट है वो भी क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। किससे, मैट्रिसेस से। डिटरमिनेंट्स में क्या हटाया है, क्या रिड्यूस किया है, वो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स रिड्यूस कर दी गई है। एंड कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एग्जांपल्स, यानी जो हमारी लीनियर इक्वेशंस होते हैं उनकी इनकंसिस्टेंसी से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है कंसेप्ट हमारा हटा दिया गया है डिटरमिनेंट से। तो डिटरमिनेंट से आपका ये प्रॉपर्टीज और कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम लीनियर इक्वेशन ऑफ बाय एग्जांपल, ये हटा दिए गए हैं। यूनिट थर्ड यूनिट में हमारे ये चैप्टर आते हैं, कैलकुलस है आपकी यूनिट थर्ड। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, डिफरेंशियल इक्वेशन। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी में से रोल्स थ्योरम एंड लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम एंड उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जो है क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। रोल्स थ्योरम,
लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम एंड देयर ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन जो है, या आप कह सकते हैं रिप्रेजेंटेशन जो है वो हटा दिया गया है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी में से। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में से क्या रिड्यूस किया गया है? रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज, रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज एंड यूज ऑफ डेरिवेटिव इन अप्रोक्सीमेशन, यूज जो अप्रोक्सीमेशन निकालने के लिए जो हम डेरिवेटिव का यूज करते हैं वो आपके हटा दिए गए हैं जी। इन इंटीग्रल्स में से, इंटीग्रल्स में से आपके ऐसे इंटीग्रल्स जैसे आपके आपने इंटीग्रेशन करना है स्क्वायर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक टाइप की, इस प्रकार का कोई इंटीग्रेशन है आपका हटा दिया गया है। या बाहर लीनियर, बाहर आपकी क्या लीनियर और इनटू में स्क्वायर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक, इस प्रकार का कोई भी है, ये इस प्रकार का कंसेप्ट आपका इंटीग्रल से हटा दिया गया है, इंटीग्रेशन से हटा दिया गया है। यानी क्वाड्रेटिक के ऊपर स्क्वायर रूट जो वाली का इंटीग्रेशन यदि हमें करना है वो, और क्वाड्रेटिक के ऊपर स्क्वायर रूट एंड बाहर क्या आपका लीनियर मल्टीप्लाई में हो, तो इस प्रकार का इंटीग्रेशन आपका हटा दिया गया है जी। फिर है हमारा, और इसी में एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हुआ करता आपका एज ए लिमिट ऑफ सम, एज ए लिमिट ऑफ सम, ये एक कंसेप्ट था, स्पेशल एक एक्सरसाइज थी, ये भी हटा दिया गया है। यानी इंटीग्रेशन करना एज ए लिमिट ऑफ सम, ये भी क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। इस कंसेप्ट को भी क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। फिर है आपका नेक्स्ट है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, और डिफरेंशियल इक्वेशन से पहले क्या रहता है आपका डिफाइनाइट इंटीग्रल्स, उसमें से क्या हटाया गया है, एरिया बिटवीन एनी टू ऑफ द अबोव सेड कर्व, यानी एरिया बिटवीन एनी ऑफ द टू अबोव सेड कर्व, इस प्रकार का कोई भी, यानी दो कर्व है उनसे रिलेटेड जो एरिया है आपका, वो आपका क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है डिफरेंशियल इक्वेशन से। डिफरेंशियल इक्वेशन से आपका क्या हटाया गया है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन whose जनरल सॉल्यूशन आर गिवन, यानी किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन गिवन है तो उससे हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, वो पोर्शन आपका हटा दिया गया है। यानी फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन whose जनरल सॉल्यूशन इज गिवन, हटा दिया गया है। एंड इस टाइप का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कौन से टाइप की, dx अपॉन dy प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू, जहां p और q, p एंड q आर फंक्शन ऑफ y या कांस्टेंट, ये हटा दिया गया है। इस टाइप की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन जो आपके करने आते हैं, जहां p और q किसके फंक्शन होंगे, आपके y के, या वो क्या हो सकते हैं कांस्टेंट, इस प्रकार का हटा दिया गया है। बट ऐसा है, ये हटाया गया है, ये नहीं, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, यहाँ पी और क्यू एक्स के फंक्शन हो या कांस्टेंट हो सकते हैं, ये नहीं हटाया, इसको हटा दिया गया। बट ये वाला है डिफरेंशियल इक्वेशन में, केवल इस प्रकार के डिफरेंशियल इक्वेशन। और कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन या आर गिवन। फिर है आपकी यूनिट, कौन सी यूनिट है आपकी, फोर्थ, और उसमें वेक्टर और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री आते हैं। वेक्टर में क्या हटाया गया है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, ये पोर्शन हटा दिया गया है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, अगर मान लिया कोई एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है और एक वेक्टर सी है, तो ये किन्हीं भी वेक्टर की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होती है। इस प्रकार का जो कंसेप्ट है वो हटा दिया गया है। 3 डायमेंशनल में क्या हटाया गया है, एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन 2 लाइन, सेकेंड एंगल बिटवीन 2 प्लेन,
एंड थर्ड, एंगल बिटवीन ए लाइन एंड ए प्लेन, ये हटा दिया गया है। यानी क्या, दो लाइन के बीच में एंगल फाइंड आउट करना, या दो प्लेन के बीच में एंगल फाइंड आउट करना, या एक लाइन और एक प्लेन के बीच में एंगल फाइंड आउट करना, ये जो कंसेप्ट है आपका थ्री डायमेंशनल में, इसको क्या कर दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया है, हटा दिया गया है आपका थ्री डायमेंशनल में से। फिर है आपकी यूनिट फिफ्थ, इसमें आते हैं आपके लीनियर प्रोग्रामिंग एंड प्रोबेबिलिटी। लीनियर प्रोग्रामिंग एंड प्रोबेबिलिटी, लीनियर प्रोग्रामिंग में क्या हटाया गया है, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी अनबाउंडेड। देखो आपकी दो प्रकार की होती है, एक बाउंडेड और एक अनबाउंडेड। जैसे हम हमारा ऐसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये हमारी एक्सिसें हैं, मान लिया हम किसी एक लाइन का ये ग्राफ आता है और एक का ये ग्राफ आता है और ये हमारा शेडेड रीजन बनता है, तो इस प्रकार के रीजन को हम बाउंडेड कहते हैं, घिरा हुआ है। और मान लिया आपकी ये एक्सिसें हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक का ग्राफ ऐसे आता है, एक का ग्राफ ऐसे आता है, और ये आपका शेडेड रीजन आता है इस प्रकार। ये अनबाउंडेड है, ऊपर कहीं तक भी चला जाएगा, अनबाउंड हुआ ही नहीं, ये आपका इन तीन लाइनों के बीच में जैसे बाउंड हो गया, यानी ये हटा दिया गया है। अनबाउंडेड एलपीपी का जो आपका फॉर्मुलेशन है मैथमेटिकली, वो क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। मैथमेटिकली फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी अनबाउंडेड, ये हटा दिया गया है। आपके बाउंडेड वाले जो हैं वो क्या है, केवल वही पूछे जाएंगे। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी में से क्या हटाया है, मीन एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल। यानी जो भी हमारे कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं हम, जो उसके रैंडम वेरिएबल होते हैं, उनका मीन निकालना नहीं आएगा, उनका वेरिएंस निकालना नहीं आएगा। और बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी हटा दिया गया है। क्या क्या हटा दिया गया प्रोबेबिलिटी में से, मीन एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, मीन एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, और बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसको क्या कर दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया है। ये रिड्यूस तो कर दिया गया है, लेकिन ये किसके लिए हम इसकी तैयारी कर सकते हैं, हटा करके सीबीएसई एग्जाम के लिए हम ऐसी तैयारी कर सकते हैं। बट हमें यदि आगे चलना है, आगे जाना है, तो हमें सभी टॉपिक्स की नॉलेज होनी चाहिए। और ये इस प्रकार हटाया कि ये नहीं भी करेंगे, हमें रहेगी नॉलेज, फिर भी हमें हर एक टॉपिक्स की क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। सीबीएसई के लिए आप इनको हटा सकते हैं, बट आपको नॉलेज हम कहेंगे कि होनी चाहिए। तो आशा है ये आपको थोड़ा सा तो कुछ रिलैक्सेशन मिलेगा इससे, और आप थोड़ा सा जो सिलेबस का बर्डन है आपका थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि दिन आपको अभी कम मिल पाए, या एक प्रॉपर वे से हमारी पढ़ाई कोरोना की वजह से नहीं हो पा रही है थी, उसकी वजह से। तो इंजॉय कीजिए आप सिलेबस रिड्यूस होने का। थैंक यू, धन्यवाद।